अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थीम्स ऑफ द पोएम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। हम पहले से जानते हैं थीम्स जो होते हैं बेसिकली ओवर आर्चिंग आइडियाज़ होते हैं या बिलीव्स होती हैं जो राइटर जो है अपने टेक्स्ट में एक्सप्रेस करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो मेजर थीम्स यूज़ हुए हैं पोएम में गो एंड कैच फॉलिंग स्टार में, तो उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। चलते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि कौन कौन से मेजर थीम्स जो हैं वो इस पोएम में यूज़ हुए हैं, और इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि राइटर ने किस तरह से अपने जो ओवर आर्चिंग आइडियाज़ हैं या बिलीफ हैं वो इस पोएम में एक्सप्रेस किए। थीम्स देख लेते हैं। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार बाय जॉन डोन। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार इज़ अ पोएम बाय द इंग्लिश पोएट जॉन डोन पब्लिश्ड इन 1633। The poem is a combination of a love poem and a historical poem, and it has several themes including तो गो और कैच अ फॉलिंग स्टार जो है वो एक ऐसी पोइम है जो इंग्लिश पोइट जॉन डॉन ने लिखी, जो 1633 यानी 1633 में पब्लिश हुई। ये पोइम जो है वो लव पोइम और हिस्टोरिकल पोइम का कम्बिनेशन है। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे पास मेजर थीम है वो है लव एंड रिलेशनशिप। The poem is primarily a love poem in which the speaker is searching for a woman who is faithful and true. The woman suggests that finding such a woman is impossible and that women are fickle and untrustworthy. तो पोइम जो है वो शुरू में लव पोइम के तौर पर हमारे सामने आई है, जिसमें स्पीकर जो है वो किसी एक ऐसी औरत की तलाश में है जो फेथफुल हो और ट्रू हो। ये पोइम ये भी सजेस्ट करती है कि ऐसी औरत को ढूंढना नामुमकिन है और जो कि वोमेन मतलब अनट्रस्टवर्थी होती है, मतलब काबिल नहीं होती एतबार की। तो नेक्स्ट जो हमारे पास मेजर थीम है वो है द अटेनेबल। द थीम ऑफ अनअटेनेबल इज सेंट्रल टू द पोइम। द स्पीकर इज ऑन अ क्वेस्ट टू कैच अ फॉलिंग स्टार विच इज़ अ मेटाफर फॉर समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल टू अटेन। तो अनअटेनेबल जो थीम है वो इस पोइम का सेंट्रल पॉइंट है, और इसमें जो स्पीकर है वो क्वेश्चन करते हैं मतलब कैच अ फॉलिंग स्टार से कि इसमें जो मेटाफर यूज़ हुए जो कि मतलब बहुत मुश्किल है किसी भी चीज़ को अटेन करना या हासिल करना। तो बेसिकली ये एक इम्पोर्टेंट मेजर थीम है इस पोइम का। नेक्स्ट है हमारे पास सेटायर। द पोइम इज़ आल्सो अ हिस्टोरिकल क्रिटिक ऑफ द आइडियलाइज्ड नोशन ऑफ लव एंड द अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन दैट पीपल हैव इन रिलेशनशिप। तो पोइम जो है वो हिस्टोरिकल क्रिटिक को भी रेफ़र करती है, जिसमें आइडियलाइज नोशन है लव या दूसरी जो मतलब एक्सपेक्टेशंस या तवक्कुआत हैं जो रिलेशनशिप में पाई जाती हैं लोगों की। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मेजर थीम है। नेक्स्ट हमारे पास है आयरनी। The poem makes use of irony to convey its message. The speaker is searching for a faithful and true woman, but the poem suggests that he is the one who is unfaithful and untrue. तो पोइम जो है वो आयरनी भी इस्तेमाल करती है अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। इसमें स्पीकर जो है वो सर्च मतलब तलाश में है किसी फेथफुल और ट्रू वोमेन की, लेकिन ये पोइम सजेस्ट करती है कि वो मतलब औरत जो है वो हमें अनफेथफुल या अनट्रू ही मिल सकती है। Overall, Go and Catch a Falling Star is a complex poem that explore theme of love, the unattainable, star and irony. तो कंक्लूजन में है कि गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार एक ऐसी पोइम है, कम्प्लेक्स पोइम जो डिफरेंट थीम्स को एक्सप्लोर करती है, जिसमें लव है, अनअटेनेबल है, स्टार है और आयरनी है।